हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन की जो वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें एग्जाम पैटर्न पता चलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह 21% होती है और जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वह 78% पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट था एक। तो दोस्तों आर्यभट्ट क्या था? एक चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता, वैज्ञानिक। तो दोस्तों जो आर्यभट्ट था एक खगोलवेत्ता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। दोस्तों एक जीके का क्वेश्चन है और इसमें एक मुहावरा दिया गया है, हमें उसका सही अर्थ क्या होगा वही बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या लिखा है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं। दोस्तों आखिर जब अत्याचार का अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर ढूंढता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। दोस्तों जो हमारे भारत का केरल राज्य है और रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और केरल में ही थोरियम का पाया जाता है। दोस्तों जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन भारत ही करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। दोस्तों जो हमारे उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है वो उर्दू है और उर्दू को 1989 ईस्वी में राजभाषा दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। दोस्तों चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है। दोस्तों जो ब्रिटेन की मुद्रा है उसका नाम क्या है? डॉलर, पाउंड, दिनार, फ्रैंक। तो फ्रेंड्स जो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है वो पाउंड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। दोस्तों तो इन चार ऑप्शनों में से जो कौन सा राज्य जो है जो उत्तर प्रदेश का सीमा को टच करता है, तो राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य है हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम होता है। तो दोस्तों जो रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का जो मूल्य है अधिकतम है किसका होता है? येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड। तो दोस्तों जो ब्रिटिश पाउंड है उसका रुपए की तुलना में सबसे ज़्यादा मूल्य होता है, करीब 91 रुपये के आसपास। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। दोस्तों जो भारत में जनगणना की जाती है वो हर 10वें वर्ष की जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार शब्द लिखिए। दोस्तों जो एक लाइन दी गई है और इसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द होता है वही हमें बताना है। तो दोस्तों क्या लिखा है? आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो दोस्तों जो हमारे घरों में एक सुसज्जित कक्ष किसका होता है? तो बैठने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैठक कक्ष एक सुसज्जित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे। तो जो जैन धर्मावलंबी थे महावीर को अंतिम तीर्थंकर मानते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। दोस्तों जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वह अहमद शाह और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी और अहमद शाह विजयी हुआ था। तो दोस्तों अहमद शाह था कहाँ का? तो अहमद शाह अफगानिस्तान का शासक था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर में द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है वह गैस है अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, और इसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। दोस्तों जो नागार्जुन सागर परियोजना है वह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिन रात किसके कारण होता है। दोस्तों जो दिन रात होता है किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, न तो पृथ्वी के घूर्णन के और न ही परिक्रमण के कारण। तो दोस्तों जो दिन रात होते हैं वो हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से
बीमारी होती है दोस्तों, जो विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होता है उसका नाम है बेरी। और दोस्तों विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा थायमीन। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो दोस्तों जो रक्त वर्ग वो है वो हर रक्त वर्ग वाले को दिया जाता है और इसे सर्वदाता कहते हैं। और जो रक्त वर्ग ए बी है उसको हम सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती। दोस्तों अगर पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत जो है भूमध्य रेखा पर पड़ती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? दोस्तों जो निम्नलिखित में से ग्रह नहीं है वो कौन सा? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध है। तो दोस्तों जो सूर्य है एक तारा है और यह ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो दोस्तों जो श्वेतांबर और दिगंबर है वह जैन मत के धर्म है और जैन धर्म यानी कि जैन धर्म के ये दो धर्म है दोस्तों। और जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और दिगंबर जो बिना वस्त्र के रहने वाले थे दोस्तों। और श्वेतांबर जो है वो मगध में पाया जाता था। जो श्वेतांबर लोग थे वो मगध में पाए जाते थे और दिगंबर लोग कर्नाटक में पाए जाते दोस्तों। इसको जानते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारतीय नेपोलियन कहे जाते हैं वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि यह कभी पराजित नहीं हुआ था। और चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों जो 50 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो उस पर हमारे रिजर्व बैंक इंडिया का हस्ताक्षर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर रिजर्व बैंक इंडिया के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट किंग कहे जाते हैं वह किससे कहा जाता है? तो बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। और यह है कहाँ की? दोस्तों ये अमेरिका की कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 2 लोगों ने मिलकर किया था दोस्तों, बिल गेट्स और दोस्तों एक और हैं जिनका नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा है, हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बिल गेट्स के साथ पॉल एलन, हाँ दोस्तों पॉल एलन और माइक्रोसॉफ्ट किंग के नाम से जो जाने जाते हैं बिल गेट्स हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 2 लोगों ने की थी, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? दोस्तों जो CFC है हमारे ओजोन स्तर को बहुत अपघटित करती है। इसका पूरा नाम हो जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सभी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस प्रश्न को। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कैसी होती है? दोस्तों जो कुकिंग गैस होती है वो एक लिक्विड होती है यानी कि ऑप्शन नंबर ए द्रव गैस होती है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और LPG का पूरा नाम हो जाएगा लिक्विड प्रोफिट गैस के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों। और इसमें जो गंध आती है वो मिथाइल मार्केप्टेन होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची छांटिए। दोस्तों हमें लाइन दी गई है और उसका पर्यायवाची छांटना है। तो राष्ट्रीय ध्वज का हम अभिवादन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, यह लाइन है। और इसका जो पर्यायवाची यानी झंडे का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों ध्वज, पताका, सेतु, विमान। तो दोस्तों जो ध्वज और पताका दोनों है ये राष्ट्रीय झंडे के पर्यायवाची हैं। और फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले जिसको वरीयता देंगे वो ध्वज को देंगे क्योंकि ध्वज एक सम्मानजनक नाम है दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। तो सबसे पहले हम ध्वज को वरीयता देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और पताका भी ध्वज का ही यानी झंडा का पर्यायवाची होता है, इसको जानते रहिए। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है वो कौन है? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं दोस्तों। और इन्होंने यह पुस्तक 1942 ईस्वी में अहमदनगर जेल में बैठकर लिखा था। तो अहमदनगर जेल दोस्तों महाराष्ट्र में है, इसको आप जानते रहिए। चलिए दोस्तों जितने प्रश्न हैं उसके हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानते चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 159 में है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। दोस्तों जो हमारे एक नीचे हमें एक लाइन दी गई है, उसमें एक रिक्त स्थान है, उसमें एक जो प्रयुक्त उसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा उसे चुनना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? दोस्तों जो लाल रक्त आरबीसी बनता है हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको भी जान लीजिए दोस्तों कि जब प्रेगनेंसी के समय जो लाल रक्त हमारे यकृत में बनता है, इसको भी जानते रहिएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किंग्स 11 पंजाब टीम आईपीएल के नए कप्तान कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों जो किंग्स 11 पंजाब के नए कप्तान बनाए गए थे 2009 में, तो वो थे कुमार संगकारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों सारे प्रश्नों को हमें डिस्कस करना ही होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि एग्जाम में पैटर्न कैसा था। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, लेख, कला एवं संस्कृति, खेल प्रशिक्षण, समाज सेवी। तो दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार वह खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। दोस्तों जो काले अक्षर में दिया गया है हमें अनुकूल, तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? तो प्रतिकूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। प्रतिकूल अनुकूल का विपरीत अर्थ होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? दोस्तों जो साइना नेहवाल हैं वो हमारे देश की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो उनका नाम हमारे जो किस खेल से जुड़ा है? तो बैडमिंटन खेल से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? दोस्तों जब जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य में जो बजट यानी पैसा ये सब दिया जाता है वह हमारी संसद के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता? दोस्तों इन चार आसनों में कहाँ कुंभ मेला नहीं लगता? उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी। दोस्तों वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों जो कथकली हो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? दोस्तों जो हमारे शरीर में पित्तरस जो पैदा होता है वह यकृत में होता है और यह संग्रहित होता है पित्ताशय में, तो इसको जानते रहिएगा फ्रेंड्स। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट 40 क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस किया। दोस्तों हम अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।